परमेबिलिटी की डेफिनेशन आप लोग इस तरीके से समझेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी इज द एबिलिटी या प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, या फिर परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ पोरस मीडियम। पोरस मीडियम मतलब माध्यम, पोरस का मतलब खाली जगह, ऐसा खाली जगह माध्यम, ठीक है ना। एबिलिटी ऑफ पोरस मीडियम, किसी भी खाली माध्यम का वह गुण, वह क्षमता या फिर वो एबिलिटी टू परमिट द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड। परमेबिलिटी इज ऑल्सो टर्म एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। कहने का मतलब परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द voids या porous medium through the interconnecting particles, interconnecting voids। कहने का मतलब ये है कि जैसे interconnecting voids का मतलब जैसे ये soil particle हमने मान लिया कि ये soil particle हैं, ठीक है ना। तो interconnecting voids, तो interconnecting voids आपकी कहाँ है? pore space क्या है? ये खाली जगह तो आपकी यही है ना, ये आपकी pore space है। ये क्या है? pore space मान लीजिए, pore space। space का मतलब क्या हुआ? खाली जगह। ये हो गई आपकी खाली जगह, ये आपकी खाली जगह है। ये जो खाली जगह है ना, ये वॉइड्स, तो ये वॉइड्स जो हैं वो बेटा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, यानी वाटर इससे फ्लो करके जाए तो इस तरीके से वाटर फ्लो कर जाए, तो ये इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सैंड या ग्रेवल की, तो ये केस केवल मिलेगा सैंड या ग्रेवल में, ये केवल केस मिलेगा सैंड या ग्रेवल में। दूसरी बात करें अगर हम लोग सिल्ट या क्ले की, तो सिल्ट या क्ले, सिल्ट की बात करें या क्ले की बात करें, तो हम लोग देखिए इसमें क्या देख सकते हैं। मान लीजिए सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये, यानी कि ये पार्टिकल्स हैं और इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट है, यानी कि ये क्ले के पार्टिकल्स हैं। ये क्ले, ये क्या है? क्ले। अगर ये क्ले हैं तो इसके जो वॉइड्स होंगे बेटा वो इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे। एक वर्ड यहाँ है, एक वर्ड यहाँ है, एक वर्ड यहाँ है, एक वर्ड यहाँ है, एक वर्ड यहाँ है। यानी कि अगर हम क्ले की बात करते हैं या फिर इम्परमिएबल सॉइल की बात करते हैं तो उसमें इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि उसमें परमेबिलिटी नेग्लेजिबल के आसपास होगी, नेग्लेजिबल ही होगी। तो ये इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स है। तो ये कहने का मतलब किसी परमेबिलिटी वो एबिलिटी है, परमेबिलिटी अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल में वो एबिलिटी है किसी भी पोरस मीडियम की जिसके थ्रू वाटर का फ्लो हो जाए, यानी कि किसी भी खाली जगह पे वाटर का फ्लो होना ही हमारी परमेबिलिटी प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रोसेस होता है फ्लो ऑफ वाटर का, तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है, क्या कहलाता है प्रोसेस? ये प्रोसेस आपका कहलाता है सीपेज। ये प्रोसेस आपका कहलाता है सीपेज। ये प्रोसेस आपका कहलाता है सीपेज। नेक्स्ट है आपका परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इज मोर देन परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल या फाइन ग्रेन्ड सॉइल, इसमें क्या अंतर होता है? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल वो सॉइल जिसका पार्टिकल्स का साइज 4.75 mm से ज्यादा हो, यानी कि सारे सैंड कैटेगरी के अबव जो भी पार्टिकल्स होंगे वो आपके कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होंगे, और जो पार्टिकल्स सैंड के नीचे होंगे यानी 4.75 mm से जिन सॉइल के पार्टिकल से जिनका साइज लेस देन होगा वो पार्टिकल्स आपके कहलाएंगे फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल कहलाएंगे जिनका पार्टिकल्स का साइज 4.75 से mm से कम है, और जिनका 4.75 पार्टिकल से ज़्यादा है तो वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका परमेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर, किस चीज़ के लिए एसेंशियल है इसको देखते हैं जरा। सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग, जैसे किसी भी हम लोग किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं कि आज नॉर्मली खड़ी है, कल के दिन अचानक पानी बरसात हुई और वो बिल्डिंग सेटल करने लगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही पानी बरसेगा तो उसके सॉइल के वॉइड्स के थ्रू वो फ्लो करेगा, और जैसे ही वाटर किसी भी सॉइल में इंटर करता है, जैसे ही वाटर किसी सॉइल पार्टिकल्स के वॉइड में इंटर करता है तो वो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को लूज करता है। शियर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि जैसे फ्रिक्शन, दो सॉइल के दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच, पार्टिकल्स में जब हम लोग मान लीजिए कि कोई सॉइल मास है, हमने सॉइल मास में हम ले लिया, सॉइल मास मान लीजिए ये सॉइल मास है, इसको इस टर्म को समझ लीजिए, ये सॉइल मास के ये पार्टिकल्स बने रखे हुए हैं,
ये सॉइल मास के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। अब हमने जब ये लोड लगाया ऊपर से, पी लोड इसमें अप्लाई किया, तब शियर स्ट्रेंथ का मतलब वो स्ट्रेंथ जिसमें ये पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी कि ये पार्टिकल जब ऊपर से लोड लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस जनरेट करेंगे। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अप्लाइड लोड, द सॉइल पार्टिकल्स जनरेट रेजिस्टेंस या फिर एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड लोड ऑन द सॉइल मास। जब किसी सॉइल मास में बाहरी बल अप्लाई किया जाएगा, बाहरी लोड अप्लाई किया जाएगा, एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया जाएगा, तो जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, कि अब ये पार्टिकल्स यहाँ जब लोड अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल यहाँ इस जगह से यहाँ तक जाने के लिए एक रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। तो वो प्रॉपर्टी होती है शियर स्ट्रेंथ। अब जब इसमें वाटर फ्लो कर जाएगा तो इनकी शियर स्ट्रेंथ हो जाएगी 0, क्योंकि ये पार्टिकल्स वाटर के साथ में फ्लो करने लगेंगे। ये एक दूसरे से जो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, अभी ये प्रॉपर्टी इसकी लूज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इस परमेबिलिटी को प्रिवेंट करने के या फिर वाटर को किसी भी सॉइल मास में एंटर करने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग उपाय करेंगे या फिर कुछ ना कुछ हम लोग प्रिवेंशन करेंगे उसके लिए। तो ये आपकी हो गई सेटलमेंट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का सेटलमेंट हो गया आपकी परमेबिलिटी। यील्ड ऑफ वेल, यानी यील्ड ऑफ वेल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कुएं से जो पानी निकाला जाता है, किसी भी कुएं से जो पानी निकाला जाता है, कहने का मतलब ये है कि ये जैसे आपका वेल है कोई, अब वेल में आपने देखा होगा कि इस तरीके से ये सर्कल बन जाता है। जब कभी आप नीचे देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से होगा। अब मान लीजिए ये वाटर फिल है इस तरीके से, तो जब वाटर यहाँ से निकालते हैं तो ये इस तरीके से खाली होता चला जाता है धीरे धीरे करके। तो अब जब ये जो साइड में भी सॉइल है, अब मान लीजिए यहाँ पानी भरा है, यहाँ पे किसी सॉइल मास का कोई टुकड़ा है, लेकिन पानी आप यहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब ये यहाँ वाला पानी इस सॉइल मास से पास होकर निकलेगा तब ये पानी आपको यहाँ मिलेगा। यानी कि इसके नीचे की सॉइल कैसी है इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर वो हार्ड है तो फिर वाटर यहाँ से पास होकर नहीं आ पाएगा, अगर वो नॉर्मली सैंडी सॉइल है तो वाटर इजीली पास होकर यहाँ पे आ जाएगा और आपको प्योर वाटर ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, ये सॉइल मैकेनिक्स की इसेंशियल आवश्यक है। यील्ड ऑफ वेल हो गया। अब हो गया बेटा आपका सीपेज थ्रू एंड बिलो द अर्थ स्ट्रक्चर। अर्थ स्ट्रक्चर का मतलब कि सीपेज, मान लीजिए आपकी नदी के किनारे पिचिंग बनी हुई है। पिचिंग मतलब समझते हैं कि जैसे कि कोई नदी बह रही है तो नदी के किनारे मान लीजिए ये कोई रिवर फ्लो कर रही है आपकी, तो रिवर में जब बाढ़ का सीजन आता है या फिर जो फ्लड की कंडीशन आती है, उस कंडीशन में ये वाटर का लेवल बढ़ के ऊपर आ जाता है। और ये वाटर क्या होता है कि अगर इस सॉइल मास में ये मिट्टी की बना दी जाए तो ये वाटर जब ऊपर फ्लो करेगा तो ये मिट्टी के कांटेक्ट में वाटर आएगा और धीरे धीरे करके सीपेज होते हुए इसको भी फेल्योर कर देगा। ये क्या कर देगा? फेल कर देगा इसको। तो ये आपका अर्थ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको प्रिवेंशन करना होता है इसको, इसमें बड़े बड़े बोल्डर लगा के, बड़े बड़े साइज के पत्थर लगा के इसको वाटर के पेनिट्रेशन, डायरेक्ट पेनिट्रेशन किसी भी सॉइल में, उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो वहाँ पे भी इस परमेबिलिटी का रोल हम लोग समझते हैं कि सॉइल कैसी है, जो हम ऐसी कौन सी सॉइल है जिससे हम लोग पिचिंग बना रहे हैं या फिर हम लोग फ्लड कंट्रोल को रोकने के लिए साइड में हम लोग सॉइल प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई सॉइल मास है, मान लीजिए आपका किसी ओपन ग्राउंड में या फिर किसी फील्ड में, या फिर मान लीजिए आपने अपने खेत में ही कोई घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले आप सबसे पहले यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल तो साइड में खड़ी ही करेंगे। बाउंड्री वॉल जब आप लोग खड़ी करेंगे तो इसमें भर दिया आपने, मान लीजिए आप किसी हाइट पे आपने कोई घर बना दिया किसी हाइट पे, और उस हाइट पे उस घर बनाने के बाद में आपने उसमें मिट्टी भरा दी। मिट्टी भराने के बाद में उसको फिल कर दिया, फिल कराने के बाद उसको छोड़ दिया कुछ दिन के लिए सेटलमेंट होने के लिए। तो जैसे ही ऊपर से बरसात होगी तो बरसात में आएगा पानी जब आएगा तो इसके वॉइड्स में भर जाएगा। जब वॉइड्स में पानी भर जाएगा तो वह इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब ये सॉइल आपकी क्या होगी? एक्सपेंड होगी, और यहाँ की वॉल ये भी एक्सपेंड करेंगी। तो इसको अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं हम लोग इस तरीके से, ताकि ये सॉइल आपकी जो भी आपकी वॉल है
जो भी आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है वो अपनी जगह पे सेफ बचा रहे या फिर बना रहे। तो ये आपकी अर्थ प्रेशर, ये फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। अपलिफ्ट प्रेशर अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, अपलिफ्ट प्रेशर अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने कोई डैम बना दिया, जी डैम बना दिया। अब डैम के वन साइड में आपका फिर पानी फिल रहता है, इस साइड में आपका पानी फिल है। अब ये पानी अगर यहाँ पे आप कटिंग एज नहीं प्रोवाइड कराएंगे, इसको बोलते हैं बेटा कटिंग एज। कटिंग एज का काम क्या होता है कि ये वाटर के फ्लो पाथ को इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए वाटर के फ्लो पाथ को जब इंक्रीज कर देगा तो ये वाटर इजीली यहाँ से इंटर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस परमेबिलिटी को यहाँ पे भी जानते हैं कि जब ये वाटर, अब ये वाटर जब पास होके आएगा तो वॉइड से ही पास होके आएगा, तो इसलिए हम इस वाटर को कंसीडर करते हैं कि ये किसी भी अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर या फिर जो भी आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यानी कि डर्म है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का मतलब जो स्ट्रक्चर हाइड्रो यानी कि वाटर के कॉन्टेक्ट में बने हों वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जैसे कि ब्रिज के पायर्स जैसे, या फिर डैम, ये सब सारी चीज़ें आपकी वाटर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आएंगी। जैसे आपका कल उसको बोल सकते हैं स्लुइस वॉल या नहर, कैनाल, ये सब सारी चीज़ें भी उसमें आती हैं। अब देखिए ये टाइप ऑफ सॉइल एंड परमेबिलिटी है जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैंने बोला था उसी सिलेबस में कि सॉइल की प्रॉपर्टी के हिसाब से या सॉइल के टाइप्स के हिसाब से उसकी परमेबिलिटी बताना है। तो अगर हम लोग ग्रेवल में बात करें तो ग्रेवल में जो परमेबिलिटी होती है, परमेबिलिटी की वैल्यू होती है मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में उसको हम लोग वैल्यू करते हैं। परमेबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इसकी वैल्यू होती है यानी एक सेकेंड में कितने मीटर आपका वाटर फ्लो किया, ठीक है। तो परमेबिलिटी की यूनिट ये होती है। परमेबिलिटी की मतलब कि फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो का मतलब वेलोसिटी। तो ग्रेवल की यूनिट होती है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी यूनिट होती है, सैंड की होती है 1 इंटू 10 टू द पावर -3। सिल्ट की यूनिट होती है 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर -7, और इसकी क्ले की होती है लेस देन 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी बेसिकली यूनिट इसमें हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही लेते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड सॉरी, या फिर मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे भी जैसे भी यूनिट हो उसमें ले लेते हैं, क्योंकि मीटर या सेंटीमीटर जो भी लेंथ आपको लेनी हो वहाँ पे